थैंक यू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन इन। तो हम लोग पीपीटी रन करेंगे वेयर आई विल रीड आउट इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल इन हिंदी। तो हम पीपीटी स्टार्ट करेंगे अभी। केवाईसी एंड डीएसए प्रोसेस। तो व्हाट इज केवाईसी एंड डीएसए? केवाईसी इज नो योर कस्टमर एंड डीएसए इज डायरेक्ट सेलर अग्रीमेंट। तो व्हाट इज केवाईसी एंड डीएसए? केवाईसी का मतलब क्या है और डीएसए का मतलब क्या है? केवाईसी इज नो योर कस्टमर, जो कि आपके सारे डिटेल्स होते हैं जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो डिटेल्स को हम केवाईसी बोलते हैं। एंड डीएसए डायरेक्ट सेलर अग्रीमेंट, जो आपको अग्रीमेंट देते हैं। हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। तो व्हाट इज डीएसए, व्हाट इज केवाईसी एंड डीएसए? To overcome the current challenges, Energic has designed the KYC and DSA process where all the distributors can upload the required documents and details themselves. This helps in getting action closed smoothly and efficiently to achieve better results, avoiding any complaints and dissatisfaction. तो थोड़े challenges थे, तो challenges को overcome करने के लिए हमने ये KYC DSA process को start किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर्स KYC खुद से अपलोड करेंगे और आगे जाके जो भी पहले प्रॉब्लम होता था उसको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्या है, ये जो प्रोसेस है स्मूथ और एफिशिएंटली होगा। आपको आगे कंप्लेंट्स और नाराजगी बुराजगी जो भी का आपको होते थे वो नहीं होंगे। इन रिलेट्स टू डॉक्यूमेंट्स, इन रिलेट्स टू कमीशन। तो हम देखेंगे व्हाट आर द करंट केवाईसी चैलेंजेस। फर्स्ट वन इज मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। सबमिटिंग द मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स multiple time creates confusion and delay in due diligence of the documents. तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट होता था टू क्रिएट द आईडी। उसके लिए क्या ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता था कि कौन सा डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट मल्टीपल देना या सेम डॉक्यूमेंट रिपीटेड करना। तो ये जो प्रॉब्लम था इससे ये रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा था साइज लिमिटेशंस। सो जीओसी हैज फाइल साइज लिमिटेशंस ऑफ 5 MB वेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स वेर नॉट एबल टू सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एट फर्स्ट इंस्टेंस। जब आप एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए ईमेल करते हो जीओसी टीम को, तो उधर का फाइल साइज लिमिट होता है 5 MB, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर को 5 MB के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होते थे। तो जब ये केवाईसी डीएसए प्रोसेस आप करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जीओसी भेजने की जरूरत नहीं है। तो ओनली सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं और बाकी के आपको पोर्टल पे अपलोड करने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जो फाइल साइज लिमिटेशन है वो प्रॉब्लम आपको रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ इमेज। While compressing the file size, clarity of image get damages. Legibility of documents gets hampered. तो क्या था, जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते तो आप कंप्रेसिंग करते थे जिससे कि फाइल साइज कम करने के लिए उसमें क्या होता था, इमेज गेट्स डैमेज। जो फॉर्म्स या तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजते उसका इमेज क्लियर नहीं होता था और एलिजिबिलिटी नहीं आता, मतलब उसको पढ़ने में मुश्किल होती थी। जैसे कि आईडी नंबर पे, स्पॉन्सर डिटेल्स पे, ईमेल आईडी पे, तो वो सारे जो भी प्रॉब्लम्स थे वो चला जाएगा क्योंकि आपको अभी कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये था क्लैरिटी ऑफ इमेज। जैसे आप पहले करते थे उसका भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही जीओसी को भेजने होती हैं, बाकी का आपको केवाईसी पोर्टल पे अपलोड करने हैं। तो नेक्स्ट आप बैंक डिटेल्स। तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स फेसिंग चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ सबमिटिंग बैंक डिटेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कमीशन के लिए जो आप बैंक डिटेल सबमिट करते थे, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, नए कस्टमर, जो उनको प्रॉब्लम और दिक्कत होती थी कि आप बैंक डिटेल सबमिट करने के लिए, वो प्रॉब्लम अभी नहीं रहेगा क्योंकि आपको डायरेक्ट केवाईसी पोर्टल में जाके अपना बैंक डिटेल्स को अपडेट करने होते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो कंप्लीटली चला जाएगा बैंक डिटेल्स का। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन, सिग्नेचर बाय एप्लीकेंट मिसिंग और नॉट विजिबल। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजते थे, क्योंकि आप रिसाइज करते थे, कंप्रेसिंग करते थे, उसमें क्या होता था कि जो फॉर्म पे आप सिग्नेचर कस्टमर और स्पॉन्सर डालते वो कट जाता था। तो अभी रिसाइजिंग का ऑप्शन ही नहीं है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो भेजते थे वो विजिबल रहेगा। नेक्स्ट टाइम मिसिंग पैन कार्ड डिटेल्स। पैन कार्ड मिस कर दिया, लेकिन अभी वो पैन कार्ड आपको केवाईसी पोर्टल में अपलोड करने का ऑप्शन है, तो अगर मिस हो गया तो भी उधर आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉन्टेक्टिंग बैक एंड एंड हेल्प डेस्क मल्टीपल टाइम टू मेक श्योर द केवाईसी सबमिशन इज कंप्लीटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को, बैक एंड टीम को, हेल्प डेस्क को कॉल करते थे कि मल्टीपल टाइम्स कॉल करते थे चेक करने के लिए आपका केवाईसी सबमिट हो गया नहीं हो गया। ये प्रॉब्लम अभी आपका नहीं रहेगा क्योंकि केवाईसी पोर्टल में आपको ऑप्शन दिया जाता है अपलोड करने का और चेक भी करने का कि अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो हम आगे उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड है बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटिंग केवाईसी एंड डीएसए। बेनिफिट्स क्या है अगर आप केवाईसी डीएसए को कंप्लीट कर दो?
Distributors don't have to send all the documents to GOC. Rather, they just send application form, PAN card and payment details. Distributors कस्टमर को सारे डॉक्यूमेंट्स GOC को भेजने की जरूरत नहीं है, सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही भेजने होते हैं. Rather, they just send application form. खाली application form, पेमेंट और परचेज ऑर्डर आपको भेजना होता है. पैन कार्ड एंड पेमेंट डिटेल्स, जैसे कि डायरेक्ट सेलर फॉर्म, पीओ, पेमेंट डिटेल्स एंड पैन कार्ड, ये 4 चीजें ही आपको जीओसी टीम को भेजना है एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए. बाकी आपको केवाईसी पोर्टल में अपलोड करना है. और दूसरा बेनिफिट देंगे, एफर्ट्स ऑफ रीसाइजिंग और कंप्रेसिंग द डॉक्यूमेंट्स इज एलिमिनेटेड. जो आप पहले मेहनत करते थे कि फाइल को रिसाइज करें, कंप्रेस करें, वो सारे काम अभी आपको नहीं करने हैं, क्योंकि आपको सिर्फ सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट भेजने जो कि विद इन 5 MB में आ जाएगा. वो सारे काम आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको केवाईसी पोर्टल पे अपलोड करने हैं. नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट, कंप्लेंट्स अराउंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक डिटेल्स विल बी परमानेंटली रिजॉल्व. जो कंप्लेंट्स हमारे पास आते थे कि बैंक डिटेल्स के रिगार्डिंग कि हमने बैंक डिटेल सबमिट किया लेकिन कमीशन नहीं मिला, या तो बैंक डिटेल्स देना मिस कर दिए, तो कस्टमर भूल गए, ये सारे जो भी प्रॉब्लम थे ये रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको केवाईसी पोर्टल पे आपका केवाईसी कंप्लीट करना होता है. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर विल नाउ हैव द लिबर्टी टू कंप्लीट केवाईसी बाय देमसेल्फ एंड एंश्योर इट इज कंप्लीटेड. अभी क्या डिस्ट्रीब्यूटर को लिबर्टी दिया गया कि खुद का केवाईसी आप खुद कंप्लीट करें और मेक श्योर कि ये कंप्लीट हो. और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जिक से जुड़े हैं उनको केवाईसी कंप्लीट करना है, और उनसे मतलब बाय देमसेल्फ दे हैव टू कंप्लीट, और खुद से ही उनको केवाईसी कंप्लीट करना है. नेक्स्ट है कंप्लेंट्स अराउंड कमीशन नॉट बीइंग रिसीव्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक डिटेल्स फॉर द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर विल बी कंप्लीटली रिजॉल्व. जो प्रॉब्लम्स थे, जो कंप्लेंट्स आते थे कि बैंक डिटेल्स रिगार्डिंग को कमीशन नहीं मिला, दैट विल बी कंप्लीटली रिजॉल्व. देन आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ केवाईसी एंड डीएसए प्रोसेस, distributors will get a soft copy of DSA agreement with other required literature. जैसे आप केवाईसी कंप्लीट करते हो तो आपको एक पीडीएफ कॉपी, सॉफ्ट कॉपी लिटरेचर का आता है आपकी ईमेल पे, दैट इज वाटर रिलेटेड क्वेरीज, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पैम्पलेट्स, क्लीनिंग मेथड ब्राउचर, पॉलिसी एंड प्रोसीजर हैंडबुक, डायरेक्ट सेलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम. ये सारे आपको एक सॉफ्ट कॉपी आपकी ईमेल पे मिल जाएगा जब आप केवाईसी कंप्लीट करो. तो ये बेनिफिट, ये आप कभी भी रेफर कर सकते हो, अपनी टीम से शेयर भी कर सकते हो, जो आपको ईमेल पे मिल जाएगा जब आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करते हो. तो आगे है स्टेप्स टू बी फॉलोड. एक डायग्राम बना है कि कैसे काम होता है, कैसे केवाईसी का प्रोसेस इनिशिएट होता है. तो पहला है डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑब्टेन आईडी फ्रॉम जीओसी. जैसे ही आपका आईडी जीओसी में रजिस्टर हो जाता है, जब आपका आईडी नंबर क्रिएट हो जाता है, नेक्स्ट एनर्जिक इंडिया इनिशिएट्स केवाईसी एंड डीएसए प्रोसेस. तो एनर्जिक इंडिया क्या करेगा, आपका केवाईसी एंड डीएसए प्रोसेस को इनिशिएट करेगा. डिस्ट्रीब्यूटर्स विल गेट एसएमएस एंड ईमेल विद लिंक फॉर पोर्टल. डिस्ट्रीब्यूटर्स को एसएमएस भी जाएगा और लिंक भी भेजा जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे. जो ईमेल आईडी आप एप्लीकेशन फॉर्म पे दिए हैं, जो कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है, जो डायरेक्ट सेलर फॉर्म पे आप ईमेल आईडी देते हो, वो ईमेल आईडी पे आपको लिंक भेजा जाएगा टू कंप्लीट द केवाईसी एंड डीएसए प्रोसेस. इसमें 2 चीजें हैं, अगर आपको लिंक मिला है तो आपको क्या करेंगे, नहीं मिला तो आपको क्या करना है. अगर आपको लिंक मिला है तो क्या करेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन एक्सेस द पोर्टल वया लिंक शेयर्ड एंड एंटर द रेस्पेक्टिव आईडी ऑब्टेन. लिंक को आपको क्लिक करना है, आगे जाके आपको केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है. उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ऑथेंटिकेट द पोर्टल वया ओटीपी रिसीव्ड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद एनर्जिक. तो जो आपने मोबाइल नंबर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म पे, वो मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए. उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑन पोर्टल एंड साइन द डिक्लेरेशन. डॉक्यूमेंट जो भी पोर्टल पे पूछते हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, पासबुक, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और डिक्लेरेशन को साइन करना है. उसके बाद कॉपी ऑफ डीएसए एंड अदर रिक्वायर्ड लिटरेचर विल बी सेंट वाया ईमेल. जैसे प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि आपको लिटरेचर सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगे आपकी ईमेल आईडी पे जब आप अपना केवाईसी कंप्लीट करते हो. जब आप लास्ट प्रोसेस कंप्लीट कर देगा तो केवाईसी एंड डीएसए प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपको एसएमएस या तो ईमेल नहीं मिला तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स टू सेंड ईमेल टू केवाईसी टीम और कॉल बैकएंड टीम. अगर आप केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो या तो आपको लिंक नहीं मिला तो आपको केवाईसी टीम से कांटेक्ट करना है, या तो हम हेल्प डेस्क पे कॉल करके आप केवाईसी टीम से कनेक्ट करके उसको फिर से इनिशिएट करा सकते हो. तो ये था स्टेप्स कि केवाईसी कैसे इनिशिएट होता है और आपको कैसे कंप्लीट करना है. आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा. यह है स्टेप 1,
Distributors will get notification email to the registered email address with NIG. जो आपका email ID है registered NIG के साथ, वो email ID पे आपको एक email मिलेगा ऐसे, जिस डायग्राम में दिया है इधर, और जो लिंक इधर दिया है, क्लिक हियर टू सबमिट योर KYC एंड साइन योर डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट, तो ये लिंक पे आपको क्लिक करना है और ये लिंक आपको आगे लेके जाएगा KYC कंप्लीट करने के लिए. Distributors can access the KYC and DSA portal via NAGIC website www.nagic.co.in to register, upload documents and complete registration under distributors and then click on KYC DSA system. अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो आप डायरेक्ट हमारे NAGIC के वेबसाइट में जाके, दैट इज www.nagic.co.in, जहां इधर दिखाया गया है डायग्राम में, इधर जाके आप डिस्ट्रीब्यूटर्स टैब सेलेक्ट करके, डिस्ट्रीब्यूटर्स में पहला टैब रहेगा KYC एंड DSA प्रोसेस, तो उसको आप क्लिक करके अपना KYC कंप्लीट कर सकते हो. तो दो तरीके होते हैं कंप्लीट करने का. एक को आपको लिंक मिलेगा आपकी ईमेल आईडी पे, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे, जो लिंक हमने इधर दिया है उसको आप क्लिक करके वो आगे आपको लेके जाएगा KYC पोर्टल में कंप्लीट करने के लिए. अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो डायरेक्टली आप हमारे वेबसाइट में जाइए, दैट इज www.nagic.co.in. डिस्ट्रीब्यूटर्स टैब के अंदर KYC एंड DSA सिस्टम का टैब मिलेगा, उसको सेलेक्ट करके आप अपना KYC कंप्लीट कर सकते हो. तो ये था एक स्टेप 1, और आगे बताते हैं स्टेप 2 में क्या होता है. जैसे आप KYC पोर्टल का वेब पेज खोलोगे या तो आपका लिंक के द्वारा आपको लेके जाएगा आगे KYC लिंक, तो आपको इधर दो ऑप्शन मिलेंगे. एक है क्लिक बिलो टू अपलोड ए KYC एंड साइन द डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट. आपको स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में ये दिखेगा क्लिक बिलो टू अपलोड योर KYC एंड साइन द डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट, कि अगर आपको KYC कंप्लीट करना हो तो आपको इधर क्लिक करना है. और राइट साइड में रहेगा क्लिक बिलो इफ यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड योर KYC and want to check the status of your KYC. इसका मतलब कि अगर आपने ऑलरेडी KYC किया है, ठीक है, आपको स्टेटस जानना है कि आपका चीज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, तो उसके लिए आपको ये टैब यूज करना है. अगर ये अपलोड KYC एंड साइन द DSA टैब सेलेक्ट करेंगे तो आगे आपको लेके जाएगा पोर्टल कि आपको KYC कंप्लीट करने के लिए लेके जाएगा. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आर डायरेक्टेड टू KYC पोर्टल एंड देन दे कैन सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन टू कंप्लीट द KYC प्रोसेस by uploading relevant documents to the portal. जैसे बताया, अगर आप क्लिक करेंगे तो आगे आपको लेके जाएगा KYC कंप्लीट करने के लिए. डॉक्यूमेंट जो भी आप उधर पोर्टल पे उसको आपको अपलोड करना है, अग्रीमेंट को साइन करना है, तो आपका KYC हो जाएगा. जैसे आपका KYC हो जाता है तो आपको नेक्स्ट यानी 24 या तो 48 आवर्स के बाद आपको चेक करना है कि आपका KYC इज कंप्लीट और रिजेक्टेड. उसके लिए यही लिंक पे आके इधर टैब, जो सेकंड टैब है, इधर सेलेक्ट करना है चेक योर KYC स्टेटस. फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका KYC अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है. तो एक वीडियो लिंक है, हम आपको प्ले करके बताएंगे कि कैसे KYC प्रोसेस इनिशिएट आपको कैसे कंप्लीट करना होता है. तो हम आपको एक वीडियो प्ले करेंगे अभी. Valuable distributors, welcome to Energic India KYC and DSA program. Today in this session, we will explain the KYC and DSA process, on how to upload your KYC documents and obtain your DSA digitally. So as you know, the applicants will get the distributor's ID after sending the correct applications forms to GOC, and the process will start after obtaining your distributor's ID. At the backend, the KYC session is initiated to complete your KYC and DSA, where you will get a notification on your registered email address with Energic. Now let me go to my Gmail. So as you see, you've received a notification email from Energic to complete your KYC and DSA. Once you open it, you can click on the hyperlink KYC and DSA system. Now this is redirecting us to Energic India official website. So you can access the distributors section on the website and click on KYC and DSA system, which has now put us on the Energic apps, where you can upload your KYC and sign your DSA, also check the status of your KYC. So let's start by uploading the KYC documents and signing the DSA digitally by clicking on upload. Now it's prompting you to enter the distributor's ID, which you would have received from us. I'm just using the dummy ID created for ourselves. Let's submit. Now it would prompt you to update your registered mobile number with ourselves and the email ID as well. Let me enter the number.
and the email ID. So once you enter all these details, you can just click on verify button. Now the portal will ask you to authenticate the process by entering the OTP, which would be shared on your registered mobile number and also the email address registered with ourselves. Let's go back to the Gmail and see if the OTP has come. So as you see, the OTP received. Let me enter the OTP. So in case if you don't receive the OTP from ourselves, you can just click on resend OTP and obtain a new one. Let's authenticate the one. So it's put us on a page where we can update our KYC documents. The mandatory ones are Aadhaar card and PAN card. So I'm just uploading the Aadhaar card for myself. PAN card. We also have to enter the Aadhaar number and the PAN number. Re-enter the Aadhaar number. I'm just entering my PAN number now. Now we need to update our bank details. So for your bank details, you can either update your cancelled check or the front page of your passbook. I'm just going to upload a cancelled check for myself. And also update the bank related information, which is your account holder name. And the bank account number. Re-enter the bank account number, IFSC code, bank name, and the branch name. So we can just go through the page once to ensure that we've not missed on any mandatory fields. And before you click on upload KYC documents, you need to acknowledge the disclaimer by clicking on the checkbox. Now let's upload the KYC documents. So once you upload, it gives a message and redirects you to the direct seller agreement's terms and conditions. So you can scroll down after reading through all the terms and conditions. You can acknowledge by clicking the checkbox and proceed further to sign the agreement. So now it has put us on the direct seller agreement. So one can just go through all the terms and conditions of the direct seller agreement. So once you scroll down the page, you can just acknowledge this disclaimer and proceed to sign further. So here you can type your signature, draw your signature, or you can upload it as well. So I'm just going to use the type method to sign my agreement and click on apply. So as you see, the signature that you've typed has been placed on the placeholder of the agreement. So if you are not okay with the signature, you can always go back and cancel it, click on proceed to sign and further update the signature. And apply. To proceed further, you can just click on confirm button, and this is the final process of completing your direct seller agreement and the KYC process. Now it gives you a thank you message for uploading the data, and the signature that you have signed will be emailed over to you automatically. You can also download the agreement by clicking the hyperlink here. So you see the signature that I've typed is captured on page 1, page 4,
and the placeholder of the agreement. Also, the annexure in the agreement would tell me that I would get another 6 documents along with the DSA that I have signed on my email. Now let's go check my email to see if we've received the documents. As you see, I've received the documents with 2 attachments. That's my direct seller agreement and the 6 other documents that was in the annexure. That will be your policy procedure and handbook, direct seller orientation program, policy guidelines, water related queries, Energic India products pamphlet and product cleaning procedure. So this is the final process of completing your KYC. Thank you for watching a video today. Have a great day. Thank you. तो वो था एक वीडियो कि आपको केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है। तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि आपको केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे करने होते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे स्लाइड की तरफ। FAQs, frequently asked questions। पहला है, डू वी हैव टू कंप्लीट द केवाईसी फॉर ऑल ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स? उसका आंसर है यस, डिस्ट्रीब्यूटर्स हु हैव रजिस्टर्ड विद एनर्जिक इंडिया फ्रॉम डे 1 रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केवाईसी। जो भी एनर्जिक इंडिया से डे 1 से जुड़े हैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को केवाईसी कंप्लीट करना है। सेकेंड है, व्हाट इफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर अपडेटेड? तो उसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूटर्स आर रिक्वायर्ड to contact the backend team or send updated email address to kycmargin-india@energic.co.in, and once data is updated distributors can complete the KYC process। अगर किसी का मोबाइल नंबर या तो ईमेल एड्रेस इनकरेक्ट है, अगर आपको करेक्शन करानी है तो उसके लिए आपको ईमेल करना होता है kycmargin-india@energic.co.in के ईमेल आईडी पे। तो आपको क्या करेंगे, हम इनिशिएट कर देंगे आपको KYC प्रोसेस। अगला है, इज दिस एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर आईडी? तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर आईडी विल नॉट अराइज एज एनर्जिक इंडिया ओनली अलाउज वन बिजनेस आईडी ऑन पैन कार्ड। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए नहीं है, क्योंकि एनर्जिक इंडिया का रूल है कि ये वन पर्सन वन आईडी ओनली। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले से जुड़े यानी अर्लियर जो 3 आईडी 2 आईडी जो भी रखे, सारे आईडी को आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइमलाइंस टू कंप्लीट द केवाईसी प्रोसेस वंस द डिस्ट्रीब्यूटर्स आईडी इज जनरेटेड? तो टाइमलाइंस क्या है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए? इट इज एडवाइजेबल टू क्लोज द केवाईसी प्रोसेस विद इन 48 आवर्स ऑफ आईडी जनरेशन। कि जैसे आपका आईडी क्रिएट होता है तो 48 आवर्स के अंदर आप कोशिश करें कि अपना केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। इट इज एडवाइजेबल टू डू विद इन 48 आवर्स। अगर आप केवाईसी अगर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, अगर लेट हुआ तो देयर कुड बी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर रिलेटेड टू कमीशन। तो एडवाइजेबल है कि आप 48 आवर्स के अंदर जैसे आपका आईडी क्रिएट होता है आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर लें। तो नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिवाइसेस दैट पोर्टल इज कंपेटेबल विद? जो कौन से डिवाइसेस है ये जो केवाईसी का पोर्टल है कंपेटेबल है? दिस इज अ ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन। यू कैन यूज योर मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप और इवन डेस्कटॉप। तो आप मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी इस लिंक को एक्सेस करके अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। कैन आई कंप्लीट द केवाईसी प्रोसेस ईदर विथ ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, और डू वी नीड बोथ एज मैंडेट? आप केवाईसी कंप्लीट करने के लिए ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर या दोनों चाहिए? तो उसका आंसर है, इट इज मैंडेट टू हैव बोथ ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर टू बी रजिस्टर्ड विद एनर्जिक इंडिया टू कंप्लीट द केवाईसी एंड डीएसए प्रोसेस। तो इट इज मैंडेटरी, दोनों मैंडेटरी है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर टू कंप्लीट केवाईसी। अगला है, डू वी हैव फाइल रेस्ट्रिक्शंस ऑन पोर्टल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स? फाइल रेस्ट्रिक्शंस कुछ है जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं तो यस, we can upload documents on portal up to 500 kbps। जो भी आप डॉक्यूमेंट सिंगल अपलोड करें, यानी कि अगर आप पैन कार्ड अपलोड करते हो तो 500 kbps के अंदर चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट फिर आप अपलोड करेंगे आधार कार्ड, तो उसका भी वही रहेगा। देन माय बैंक अकाउंट नंबर स्टार्ट्स विद नंबर 0, शुड आई स्किप द 0 और कंसीडर इट? अगर आपका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर जो अगर 0 से स्टार्ट होता है तो आपको 0 ऐड करना है या तो स्किप करना है? तो वन नीड्स टू टाइप कंसीडर द बैंक अकाउंट नंबर एज इट इज, डू नॉट स्किप द नंबर। अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर 10, 20 है तो 40 कोई 0 से स्टार्ट होता है तो आपको वही कंसीडर करना है, 0 आपको स्किप नहीं करना है जब आप अपना बैंक डिटेल्स फिल कर रहे हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डूज एंड डोंट्स।
तो आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए डूज एंड डोंट्स देखेंगे। पहला है डूज देखेंगे हम, अपलोड बैंक डिटेल्स एज पर द नेम द आईडी इज रजिस्टर्ड। तो आपको बैंक डिटेल्स अपलोड करना है जैसे कि आपका आईडी रजिस्टर होता है एनएजिक में। अगर आपका आईडी इंडिविजुअल के नाम पे रजिस्टर है तो आपको केवाईसी इंडिविजुअल के नाम पे ही रजिस्टर कर अपलोड करनी है। अगर आपका आईडी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है तो आपका केवाईसी कंपनी के नाम पे ही रजिस्टर करना है और बैंक डिटेल्स भी आपको कंपनी का ही सबमिट करने हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज अपलोड आधार इन फुल, इफ इट इज स्प्लिट देन बोथ फ्रंट एंड बैक हैज टू बी अपलोडेड। अगर आपका आधार कार्ड जो अपलोड कर रहे हैं अगर वो फुल नहीं है, अगर वो स्प्लिट में है तो आप स्प्लिट फ्रंट एंड बैक आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास फुल अवेलेबल है तो आपको जो फुल डॉक्यूमेंट होता है वही आपको अपलोड करना है आधार कार्ड। नेक्स्ट है इफ कैंसल चेक इज नॉट हैविंग प्रिंटेड नेम देन अपलोड बैंक पासबुक आल्सो। अगर आपका कैंसल चेक है, अगर आप केवाईसी में अपलोड कर रहे हो, अगर उसमें आपका नाम प्रिंटेड नहीं है तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए आपको बैंक पासबुक साथ में अपलोड करनी है, क्योंकि क्रॉस चेक करना है कि बैंक डिटेल्स मैच हो रहे नहीं हो रहे। तो आपका नाम अगर चेकबुक पे नहीं है तो मेक श्योर आप पासबुक भी आप अपलोड करें एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। फोर्थ है वंस केवाईसी इज कंप्लीट वन हैज टू चेक द स्टेटस इफ अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। जैसे आप अपना केवाईसी कंप्लीट करते हो तो आपको चेक करना है कि आपका केवाईसी जो आपने हुआ है या रिजेक्टेड हुआ है। उसके लिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको लिंक बताया था कि आपको मैनेजिक के वेबसाइट में जाके केवाईसी एंड डीएसए का टैब सेलेक्ट करके उधर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अपलोड ए केवाईसी या चेक योर स्टेटस। तो चेक योर स्टेटस को क्लिक करके अपना आईडी नंबर डाल के आप चेक कर सकते हो कि आपका केवाईसी इज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। तो इधर डोंट्स, अब डोंट्स में देखेंगे ऑनलाइन आधार कॉपी डू नॉट अपलोड एज इट प्रॉम्प्ट्स फॉर पासपोर्ट। जो ऑनलाइन आधार कार्ड होता है उसको अपलोड ना करें क्योंकि उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और हम लोग उसको ओपन नहीं कर पाएंगे और आपका केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप क्या करें, जो ऑनलाइन आधार का कॉपी उसका प्रिंट करके पीडीएफ प्रिंट करके फिर आप अपलोड कीजिए बिना पासवर्ड के साथ। नेक्स्ट है डू नॉट टाइप फर्स्ट लेटर इन कैप्स फॉर ईमेल आईडी। जब आप अपना ईमेल आईडी टाइप करते हो तो केवाईसी पोर्टल में जाके कंप्लीट करने के लिए मेक श्योर कि अब जो पहला लेटर होता है वो रनिंग में है, कैप्स में नहीं होना चाहिए। अगर कैप्स में है तो वो आगे नहीं लेगा, आपको इनवैलिड बताएगा। तो मेक श्योर कि आप अपना ईमेल आईडी रनिंग में ही टाइप कर रहे हो। तो नेक्स्ट है डू नॉट टाइप 4 times 0 एज योर आईडी नंबर इफ इट इज रजिस्टर्ड विद 7 डिजिट नंबर। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी 7 डिजिट नंबर है, जब आप केवाईसी कंप्लीट कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा 4 0 डाल के 11 डिजिट का आईडी नंबर डाल के आपको नहीं करना है क्योंकि इनवैलिड दिखाएगा। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी 7 डिजिट नंबर पे है तो 7 डिजिट ही डालिए, अगर 11 डिजिट है तो 11 डिजिट डालिएगा। एक्स्ट्रा 4 zeros आपको नहीं डालना है, इनवैलिड हो दिखाएगा, आप केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। प्लीज अपलोड एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स। एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है। अगर आप पैन कार्ड की जगह आपको पैन कार्ड ही अपलोड करना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करने हैं। सेम गोज विद आधार कार्ड एंड कैंसिल चेक एंड बैंक पासबुक। जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उधर है वही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आधार की जगह पैन, पैन की जगह आधार नहीं करना, और इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो भी अपलोड हो जाता है कभी कभी, उसको भी आप अवॉइड करना है। तो ओनली आपको एक्यूरेट डॉक्यूमेंट जो पोर्टल पे पूछा है वही आपको अपलोड करने हैं। तो ये था डूज एंड डोंट्स।